किसी ने पूछा कि चावल का दाना एकादशी पर भगवान शंकर को चढ़ा सकते, चावल का दाना शंकर जी को चढ़ाते क्यों है, पहले तो वो समझ। बेलपत्री का तो महत्व आपको बार बार बताया कि बेलपत्री शिव जी को क्यों चढ़ाई जाती है, कहीं रोग के लिए, कहीं बीमारी के लिए, कहीं किस कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए, कहीं कोई कार्य के लिए। चावल का दाना अगर हम शंकर भगवान को चढ़ा रहे हैं तो क्यों चढ़ा रहे हैं, उसका कारण क्या है। चावल का दाना शिव को चढ़ाने का केवल एक कारण रहता है कि चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत का मतलब होता है अक्षय। अभी हमारे यहाँ एक तिथि आने वाली है, अक्षय तृतीया। उसका मतलब क्या होता है, अक्षय, जिसका कभी क्षय ना हो। और जब चावल का दाना, तो यहाँ शिव महापुराण की कथा करेगी, चावल का दाना हम शिव जी को क्यों चढ़ाते हैं, भगवान को क्यों समर्पित करते हैं, भगवान की पूजन में अक्षत क्यों समर्पित करते हैं, चावल क्यों समर्पित करते हैं, उसका कारण क्या है। तो कहा आज मैंने जब चावल का दाना आपको समर्पित करा है, जिस भाव से, जिस विश्वास से, जिस श्रद्धा से, जिस मन से मैं आपको रिझा रही हूँ, हे भोलेनाथ मेरी ये मनोकामना पूर्ण कर, इसको अक्षय कर देना, इसको अमर कर देना, बस इतनी कृपा आप कर। कई बार कहा है आपको, आज फिर कहते हैं, शिव मंदिर में जाकर गलती मत करना। कोई भी सामग्री आप भगवान शंकर को अगर समर्पित कर रहे हैं, जैसे केला ले गए, पत्ता ले गए, या कोई आप खाने का सामान ले गए, या कोई वस्तु या दिया बत्ती ले गए, कभी भी ध्यान रखना जलाधारी के ऊपर जो केला या फल या फल या जलाधारी पर कभी नहीं। क्यों? जलाधारी पर अगर हम कोई फल वगैरह वस्तु रखते हैं तो हमारे ऊपर भार मतलब जैसे कोई कार्य करने के लिए जा रहे हो और वो कार्य अटक जाए, वो होगा नहीं, मतलब समझ लेना कि तुमने जरूर जलाधारी पर कहीं केला रख दिया होगा, कोई फल रख दिया होगा, कोई सामान रख दिया होगा। जलाधारी पर केवल पूजन का सामग्री, आप स्नान करा रहे हो, जलाधारी बढ़ा दिया, आप कुंकू लगा रहे हो, चंदन लगा रहे हो, अबीर लगा रहे हो, गुलाल लगा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए। फूल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, आप जलाधारी पर लगाइए, शिव पर चढ़ाओ, बाकी माँ जगतजननी का जो स्थान है वहाँ चढ़ाओ। और एक बात और ध्यान रखना, जलाधारी पर भूल से भी कई माताएं दिया जलाकर रख देती है, समझ लेना वो अपने भाग्य पर अंधेरा करने बहुत गलत बात है। उसका वर्णन शिव महापुराण में बहुत, लिंग पुराण के अंतर्गत, नर्मदा पुराण के अंतर्गत और महाराज गर्ग संहिता के अंतर्गत बहुत सी चीज़ें ऐसी की रही हैं, जिसको स्कंद पुराण के अंतर्गत भी वर्णन आता है कि अगर नारी दिया लगाना है तो दूर रखो, वो जलाधारी जो है ना, जिससे पानी बहता है उसके ऊपर जला हुआ दिया मत कहते हैं उसके घर के बेटे बेटी बहू पोता पोती कभी भी उसे प्रदान नहीं कर सकते। उसके घर में हमेशा क्लेश रहेगा, चिड़ प्रवृत्ति रहेगी, लड़ाई झगड़ा ये सब पारिवारिक चलता रहेगा, या देवर जेठ जेठानी का भी झगड़ा चलता रहेगा, पर वो सुख का भान नहीं कर सकते। अगर दिया जलाधारी पर रख दिया तो ऐसे तो आप सब समझदार हो, तो कोई गलती नहीं कर सकते हो, वो तो हम सीओर वालों के लिए कह रहे हैं। दिया रखना है, दूध रखो। अगर आपको कोई वस्तु रखना है, दूध रखो, केला रखना है, फल रखना है, कोई वस्तु अगर आपको रखना है, थोड़ा सा हाँ, फूल चढ़ाना है, जल चढ़ाना है चढ़ाओ, पत्र चढ़ाना है चढ़ाओ, अगर तगर जल आप जो भी सामान चढ़ाना चाहते हैं, आप उनको अभी गुलाल आदि कोई फल है, कोई मिठाई है, कोई सामग्री